अपने यूनिट सेक्रेटरी अहदेदार और पार्टी के सीनियर कायदीन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतहाई दुख के साथ मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से मेरे और मेरे रफ़्का का, मेरे पार्टी के दोस्तों का, यूनिट सेक्रेटरी का इस पार्टी से कोई ताल्लुक। आपको बखूबी इल्म है कि इस पार्टी के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई थी। मुशर्रफ दौर में, FC कैंप में, सब के लिए मैंने, हालांकि मेरे मुखालफिन इतने मजबूत थे कि मेरे ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी बना सकते थे और शायद इस वक्त मैं आपके सामने भी नहीं होता, मेरे सफ़ा हस्ती से मिटा देते। लेकिन मेरे रफ़्का ने, जिसके लिए मैंने दिन रात, कैंसर का मरीज़ होते हुए 18 का मैंने कैंपेन लड़ाया। आज से 3 साल 2.5 साल पहले मेरा कैंसर डिक्लेयर हुआ, लेकिन मैं दिन रात भागता रहा दोस्तों के लिए, MNA के लिए, MPA के लिए। आखिर हमारा अंजाम आपके सामने है, मेरा कम से लेके, उनसे लेके, इधर से लेके सारे दोस्तों। अब इस हालात में ज़रूर आप ये कहेंगे बकौल अकरम जान के कि आप क्या करेंगे आगे जाके। तो हम अपना इद्दत पूरा करेंगे, लेकिन इद्दत का मुद्दत भी कम करेंगे। आपको बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास और कोई जो सवाल ही नहीं, जवाब ही नहीं कि मैं आपको बताता हूँ। अकरम जान ने भी सारी बता दी आप लोगों को, अकरम जान ने भी बता दी। जिस तरह आज आरिफ साहब ने कहा कि हमें बलोचों में दरारें पड़ने का दुख है, दुख हमें भी है। हम भी एक बहुत बड़ी पार्टी छोड़ के इनके साथ आए। पीपल्स पार्टी में हमने 20 साल गुजारा था। हम भी यही तवक्को रखते थे कि बलूचिस्तान में अगर कोई लीडर है तो अख्तर जान है। बेशक इसमें कोई शक भी नहीं है। अब हम भी उसको इज़्ज़त की कदर से पूरा बलूचिस्तान देखते हैं। लेकिन जब हालात इस पोजीशन पे आ जाए, इलेक्शन के दौरान में लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती है। किसी से तंग हो के अगर आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है तो उनका हक बनता है कि कम उनकी बुनियादी असूल, बुनियादी हकूक़ कम से कम पूरे हो जाए। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं रही। खारान के तारीख़ में हमसे ज़्यादा आप लोग वाकिफ़ हो, आप लोगों ने हर इलेक्शन देखी है। पहली दफ़ा खारान से MPA और MNA एक ही पार्टी का है, आज तक कभी नहीं आए। आए होंगे बहुत, अगर MPA एक पार्टी का है तो MNA दूसरे पार्टी का है। एक दूसरे ने एक दूसरे को काम करने नहीं दिए। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी, आप लोगों के ताउन से, खारान के अवाम के ताउन से और दोस्तों के, पार्टी के वर्करों के ताउन से, सब ने अपनी जगह पे जद्दोजहद की तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने दोनों सीट अल्लाह की मेहरबानी से रिकॉर्ड की। आप लोगों के सामने इनसे बहुत बड़े कद्दावर शख्सियात इस पोस्ट पे, इस सीटों पे खड़े थे। अगर उनकी अपनी ट्राइब के खाली वोट आप गिने तो इनके हासिल करदा वोटों से भी ज़्यादा है। लेकिन बात होती है एहसास की। जब ये चीज़ें नहीं हुई, कामयाबी के बाद इन्होंने बिल्कुल अपना पार्टी मंशूर, जो हम समझते थे कि बलूचिस्तान के मसले मसाइल के लिए, बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए जो जंग लड़ना चाहते हैं, जब अभी MNA भी हमारा है, MPA भी हमारा है, हम तो इंशाअल्लाह खारान को जन्नत ही बना लेंगे। जन्नत तो दूर की बात, तो हम खुद दोज़ख में गिर गए। इन्होंने आते ही पार्टी में दड़ाबंदी शुरू कर दी। आप लोगों के इल्म में MPA साहब के साथ सलाम दुआ रखो, MNA साहब आपसे नाराज़ है। MNA साहब के साथ सलाम दुआ रखो, MPA साहब आपसे नाराज़। ये शिकायतें इस्माइल जान ने एज CC मेंबर आप लोगों को कागजात भी दिखाए, मरकज़ी क़यादत को दिया, कमेटियां भी बनी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। हमने ज़ाती तौर पे अख्तर जान साहब को रिक्वेस्ट भी की कि भाई अगर हम गलत कहते हैं आप अपने CC मेंबर से पूछे, आप अपने सूबाई सदर से पूछें कि भाई जब एक MNA, एक MPA, पार्टी का एजेंडा एक है, लोग क्यों दर बदर है। लेकिन आज तक ये मसला कोई हल नहीं हुआ। फिर हमारे दोस्तों ने आपस में इतना तंग हो गए कि 9 महीने पहले अपने उस ओहदों से इस्तीफ़ा दिया, सिर्फ तहसीली और ज़िले ओहदों से इस्तीफ़ा दिया। वो दिन है और आज का दिन है, किसी मरकज़ के ओहदेदार ने इनको, यानी वो बलूची में कहते हैं
पीमाज के वो कहते हैं ना प्याज के नर्ख, पीमाज के नर्ख पे भी नहीं पूछा कि भाई आप लोगों ने ये क्यों किया है। कोई वजह होगी ना कि आप लोगों ने ये इस्तीफा दिया, किसी ने नहीं पूछा। ये भी शिकायत हमने पार्टी सदर को कहा कि भाई कम से कम आप MNA MPA को बिठाएं, इनको बिठाएं। कौन पागल का बच्चा है कि एक पार्टी के 10 MPA हो, 4 MNA हो, 2 सेनेटर हो, उसके बावजूद पार्टी छोड़े। कोई पागल ही होगा अगर कोई सियासत करता है, और इससे ज़्यादा पार्टी आएगी नहीं। लेकिन कोई अमल दरामद नहीं, सिर्फ कमीशन, सिर्फ परसेंटेज, जो तफसीलात सबूत के साथ इस्माइल जान के पास पड़े हुए। सब कुछ मालूम है। आखिर में यहाँ तक कि हमारे वर्करों ने हम पे शक करना शुरू किया कि आप अंदर उनके साथ मिले हुए, आप लोग अपना काम निकाल लेते हो और हमें चूतिया बना। मजबूर होके फिर हम दोस्तों ने यही फैसला किया, भाई इससे बेहतर यही है कि हम आवाम के पास जाएं। इसलिए हम मजबूर होके, हम तो ज़ाहिर है सियासी लोग हैं, हमने यही फैसला किया कि आवाम से पूछेंगे। अपने दोस्तों से हमने मशवरा किया, काफ़ी 8-9 महीने हमें लगे। अकरम जान के यहाँ ना होने की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। फिर हमने ये फैसला आखिरकार ये इस्तीफे की इस पे आ गया कि अब इससे इस्तीफ़ा दे दें। बजाय वो हमारे साथियों को मनाने के लिए उन्होंने इल्ज़ामात शुरू कर दिया। आप लोग माशाल्लाह मीडिया से आप लोग का ताल्लुक है। कोई कह रहे हैं कि भाई PSDP के फंड के लिए कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि भाई परसेंटेज बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। भाई जब आपने आपके 3 साल बजट से 1 रुपये का तमादार नहीं थे, अल्लाह की मेहरबानी से आपके बजट से ज़्यादा अल्लाह ने हमें दिया है। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। तो हम आपके बजट से क्या मांगेंगे? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके लिए काम किया है, जिन लोगों ने आपके लिए मेहनत की है, अगर एक नौकरी उसके इलाके में आती है तो कम से कम उसका हक है कि आप उसको फ्री दे दें। उसकी छोटी सी मिसाल आप लोगों को सबको पता है कि रात के चौकीदार में हिंदू औरत को लगाना, और वो भी रात के चौकीदार में, मर्द जुजान में लगाया। अगर किसी मर्द को लगाते चलो कोई बात ही होती। आखिरकार मजबूर, दुख तो हमें भी है, दुख तो हमें भी है कि भाई हमने इतना बड़ा कदम उठाया लेकिन हम अपने उस कदम पे कामयाब नहीं हो सके। हम इनके जुर्म में हम भी शरीक हैं। वो इस वजह से शरीक है कि हमने उसके साथ काम किया। टिकट के वक्त पे हमने उसकी मुखालिफत की, आखिरी हद तक हम गए मुखालिफत में, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं गई। लेकिन बाद में पार्टी पॉलिसी ऐसी थी कि हमने इनके लिए काम किया, तो इस वजह से, उस काम की वजह से हम आपको उसके साथ शरीक समझते। लेकिन पहले दिन से और आज तक के दिन पे हमें न उसके किसी फंड से अमल दखल हुआ है, न किसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से अमल दखल हुआ है, न नौकरियों से अमल दखल हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी ये किसी से भी मैंने कहा ना, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, हम उनके किसी भी अमल में शरीकदार नहीं है। मजबूर हो के जिस तरह आपको दुख है उसी तरह हम दुखी दिल के साथ इस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, बाकी हम अपनी